कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। क्या सुंदर लग रही है रवीना। स्टॉप। टिप 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 बरसा पानी, बोलो पानी में आग लगाई, आग लगी मिलने को, दिल को तेरी याद आई। जब मैं एक ठुमका मारती हूँ ना तो हिल जाता है पूरा दिल्ली बम्बे ते लंदन। अच्छा रवीना जी, जब मैं एक ठुमका मारती हूँ ना तो हिल जाता है पूरा दिल्ली बम्बे ते लंदन। बच्चों जोर से तालियां बजाओ, स्टूडियो में आई है रवीना टंडन। अब स्टारडम थोड़ा कम हो गया और पहले ज्यादा था। I think the film industry has got a little more professional. You woke up as Patna Shukla. What would be the first thing that you would do? I am Patna Shukla. There's no if. अगर सब्जियां फ्रेश लग सकती हैं तो तुम क्यों नहीं लग सकते? ये तो मेरे को मारना चाहती है। मैं कौन किसकी क्लास लेने आया था? ऐसे अगर कोई दिखे तो कौन 10 बार शादी ना करे यार। मतलब आर्ट का स्कोप रखा है। ओके, सबसे पहले तो जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you for such a lovely warm welcome. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो पटना शुक्ला इज कमिंग। जी। एक लाइन में हमें कन्विंस कर दो, हमें क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि हर ये नई पीढ़ी को जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारी जनरेशन जो कि ज़्यादातर हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान लिटरेट बने, एजुकेटेड बने और हमारा नया हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग स्मार्ट देश बने, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस पीढ़ी को, उनके पेरेंट्स को और आगे आने वाली पीढ़ी को ये फिल्म देखनी चाहिए। आप इस फिल्म में लॉयर बनी हैं। हमारे पास भी 2 लॉयर हैं जो एकदम अपना केस लड़ने के लिए तैयार हैं। लॉयर जेजे एंड डीएम। अरे काहे का ऑब्जेक्शन यार? ऑब्जेक्शन सस्टेन। भाई सस्टेन का कौन सस्टेन कर रहा है? कौन ऑब्जेक्शन कर रहा है? It's an open and shut केस। अरे कौन सा केस यार? गला गरम कर रहे थे। ओके, ये चीजें होती हैं। हेलो आई एम जेजे। आई एम डीएम। और डीएम और जेजे को हम ओवररूल कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। वैसे तो आज इल्जाम भी आप ही पे है और जज भी आप ही हैं, इसलिए पहले आशीर्वाद ले लो। चलिए कोई बात नहीं पुत्र जी। जेजे साहब अपनी तारीफ करें, वैसे बेइज्जती होती है। जी, मेरा नाम है जेजे, जलंधर से हूँ इसीलिए जेजे जलंधर जैन। और मैं हूँ डीएम दिल्ली मनचंदा। कब आपके डीएम में घुस जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा। और हमारी कोई शाखा नहीं है। कोई आत्मा नहीं है? शाखा ओ शाखा ब्रांच नहीं, नहीं, ब्रांच नहीं। कई वकीलों की वैसे आत्मा नहीं होती है, ये तो आपको पता ही होगा। सटायर मार रहे हैं। बस यही आदत से मजबूर हैं। लेकिन केस के बारे में आगे बढ़ते हैं जी। और कौन सा केस? यही एग्जैक्टली बता रहे हैं। आज जो केस है रवीना जी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन केस आपके खिलाफ है। इल्जाम है आपके ऊपर। जितनी भी सारी हीरोइनें हैं बॉलीवुड में हो चाहे कहीं हो, सारी की सारी आपसे कॉम्प्लेक्स खाई बैठी हैं। ना उनसे आपके लेवल की एक्टिंग हो रही है, ना वो आपकी जैसी दिखती हैं। क्या किया जाए अब? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। वाह, ऑब्जेक्शन। चलो सस्टेन। थैंक्स, थैंक यू। बोलो ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए, इसमें गलती उन हीरोइनों की है मैडम। अच्छा, अगर भारी मेकअप करके, जिम योगा फिटनेस करके, महंगे प्रोडक्ट्स लगा के आप इतनी सुंदर नहीं दिख सकती तो गलती तो उन्हीं की है, क्योंकि जो मजा नेचुरल चीजें अपनाने में है वो मजा महंगे प्रोडक्ट्स में नहीं वकील साहब। अरे कौन सी नेचुरल चीज है वकील साहब? जेजे साहब, व्हाट इज दिस? कभी मुल्तानी मिट्टी से नहाए हो? है जी? ऑर्गेनिक, गो ऑर्गेनिक बोल रहे हैं। आई सपोर्ट दिस सिस्टम। बहुत ही बढ़िया। लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि रवीना जी, आप इतनी सारी जो है वेब सीरीज कर रही हैं, इतनी सारी फिल्में कर रही हैं, कॉम्प्लेक्स हो रहा है उनको, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। कहां जाएं ये सारी हीरोइनें? मेल और ये केस बेबुनियाद है जी? बिल्कुल बेबुनियाद है केस।
मैं आपको यही कह रहा हूं कि हमें उन हीरोइनों को यही कहना चाहिए जो हम ट्रकों के पीछे लिखा देखते हैं। क्या बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? यूज डिपर एट नाइट। अपनी लिमिट में रहो वकील। हॉर्न ओके प्लीज। हॉर्न ओके प्लीज। नहीं लाइन बोलनी थी अपनी बस। मुझे नहीं पता था ये। जलो मत, बराबरी करो। ओहो, ये होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। तो फिर क्या करें इस इल्जाम का? वकील साहब नहीं, जज साहब सॉरी। पहले आपका इल्जाम क्या था जो पहली लाइन बोली थी आपने? इल्जाम ये था कि सारी हीरोइनें आपसे कॉम्प्लेक्स खाई बैठी हैं, बेचारे परेशान घूम रही हैं, आपके जैसा काम नहीं कर पा रही हैं और न मेरे जैसे दिख पा रही हैं। Exactly. इसका सोल्यूशन है क्या? मेरी बेटी राशा मेरे जैसे ही काम करती है और दिखती भी मेरी जैसी है। सो नेक्स्ट वो आ रही है। वैसे सर डीएनए भी सेम ही है। हाँ, तो फिर अभी तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो कहूंगा कि जज साहब ने जब ये फैसला सुना ही दिया है तो हम भी चल ही लेते हैं और एक फैसला हम अपना भी कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से भी फैसला सुनाते हैं। हाँ जी, क्योंकि हमारा जो हमारी मर्जी। ओके चलो डन। बड़ा ही एज ओल्ड फॉर्मूला है, हर कोई इसे जानता है। हम इसे प्यार से कहते हैं टिप टॉप। टिप टॉप टिप टॉप टिप 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 बरसा पानी, बोलो पानी में आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन, अब तू ही बताओ सजन मैं क्या करूं। यार मैं इनको सजा सुनाई देती हूँ। सुनाइए। इतना बेसुरा गाने का इनको गिरफ्तार किया और जाए। एक्टिंग भी ठीक ठाक थी। एक्टिंग को कितने मार्क्स देंगी इनके आप? नहीं एक्टिंग के लिए तो फुल मार्क्स थे, गाना गाने के लिए इनको गिरफ्तार किया जाए। चलिए ठीक है, किया जाएगा। आप सोशल मीडिया पे काफी रील्स बनाते हैं जी। आई वांट टू नो इंस्पिरेशन क्या है? मजे आते हैं आपको बनाने में या फिर इतना प्रेशर है कि यू वांट बी एवरीवेयर? एक्चुअली इनिशियली प्रेशर था, नॉट दैट आई वांट टू बी एनीवेयर, आई वाज बीइंग फोर्स्ड टू बी एवरीवेयर। I think I am of the kind who is more private and मैं अपने जो मैं खा रही हूँ, जहाँ मैं बैठी हूँ, जहाँ पंछी उड़ रहा है, जहाँ वो झाड़ हिल रहा है, मैं उसके हर फोटोज़ इंस्टाग्राम पे नहीं डालती हूँ। आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। इनफैक्ट इवन व्हेन आई गो ऑन हॉलीडे और समथिंग आई मेक श्योर आफ्टर आई हैव लेफ्ट द प्लेस और 2-3 दिन चले गए हैं तब मैं उसके बारे में डालती हूँ कि मैं वहाँ थी, सो आई प्रिफर दैट प्रिवेसी। बट नॉनदलेस आई थिंक सोशल मीडिया अब ऐसी एक चीज़ हो गई है जहाँ relevance not only for us but even for the products we endorse, even for all our contracts, even for the movies, even for movie promotions. Today social media plays a very very large part in that. तो इसलिए उसके लिए promotions के लिए, आपकी फिल्मों के लिए, आपके आने वाले ads के लिए, उसके लिए एक relevance की ज़रूरत होनी पड़ती है ऑन सोशल मीडिया। तो आई थिंक इसलिए वो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है। रील्स तो मैं अपने ओन हंसी मजाक के लिए बनाती हूँ। मुझे कुछ ऐसे रील्स इतने पसंद हैं, इतने बढ़िया हैं और इतने हमारे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स और नए नए टैलेंट हमको सोशल मीडिया के ज़रिए मिला है। सच ग्रेट एक्टर्स जो कहीं ना कहीं छुपे थे एंड थ्रू सोशल मीडिया दे बिकम सच बिग स्टार्स। आई थिंक इट्स जस्ट अ विन विन सिचुएशन, इट्स जस्ट फैंटास्टिक। पर आपके कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। Would you want to name some? एक तो हैं जो फीजी में है, शर्मन करके, वो बनाते हैं हिंदी गानों के ऊपर वगैरह बहुत कॉमिक रील्स। एक हैं, एक ब्रदर सिस्टर हैं जो दे आर समवेयर इन अफ्रीका, आई डोंट नो, यू मस्ट हैव सीन लिली पॉल, करेक्ट, लिली, या he's so sweet. I love that brother sister duo and you can see different cultures with the way they shoot. Then there's Annalie who does take off on all different actors. Then there is Bun Shaw, who's this typical Parsi, fun. So there's such beautiful, fantastic talent that we've come across. Okay, we also have one more talent coming in. सोशल मीडिया तो मैं भी बड़ा चलाती हूँ बेटे, और मैं बड़ी वायरल भी हूँ, लेकिन जब मैं एक ठुमका मारती हूँ ना तो हिल जाता है पूरा दिल्ली, बम्बे ते लंदन। अच्छा रवीना जी, जब मैं एक ठुमका मारती हूँ ना तो हिल जाता है पूरा दिल्ली, बम्बे ते लंदन। बच्चों जोर से तालियां बजाओ, स्टूडियो में आई है रवीना टंडन। रवीना जी,
मेरा नाम कांता है। ऐसे बच्चे ना मुझे कांता आंटी बुलाते हैं। तो आपसे ना मैं आज एक चीज सीखने आई हूँ। हाँ जी बताइए। आपका वो एक गाना है ना, अखियों से गोली मारे, ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? कहाँ आपने ये कोर्स किया अखियों से गोली मारने का? ये हिंदुस्तान में 2 ही लोग हैं जो अपनी अखियों से गोली मार सकते हैं और अपनी ज़बान से आग लगा सकते हैं। एक है रजनीकांत सर, हाँ ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अखियों से भी गोली मार सकते हैं, वो चश्मा भी अपना पीछे से आगे कर सकते हैं ऐसे शुक शुक, और वो ज़ुबान से भी वुश करें तो आग के बबूले लग सकते हैं। और दूसरी मैं हूँ जो अखियों से गोली मार सकती है। वही लोग हैं, इंस्टीट्यूशन नहीं है ये। अच्छा ये ऐसे ही आ जाता है। मैं ना अपनी नकम्मी औलाद को ऐसे देखती हूँ तो मैं अच्छी नहीं लगती। आप बताओ कैसे मारते हैं अखी से गोली? अखियों से तो बहुत अच्छी तरह मारते हैं गोली, लेकिन वो सामने वाला भी ऐसे होना चाहिए ना। मेरे को तभी इंस्पिरेशन नहीं आती। आप छोड़ो परे। पर आज ना मैंने एक चीज़ देखी है, आप सोने बड़े लग रहे हो। आपकी जो स्किन है ना ऐसे लश्कारे मार रही है, लश्कारे है ना, ऐसे स्पार्कल कर रही है। ओके। मैंने देखा आजकल के जो बच्चे हैं ना 5 केयर 6 स्टेप ये ऐसे स्किन केयर रूटीन करते हैं। 5 स्टेप होते 6 स्टेप। मैंने बोला एक तो सवेर हो जाएगी इतना करते करते, है नहीं? तो आप मुझे बताओ आपकी क्या है स्किन केयर रूटीन? स्किन केयर रूटीन, मैं एक बहुत चीज़ में बिलीव करती हूँ, जो आप खाते हैं ना वो आप दिखते हैं। ये बात जो आप अपने बॉडी के अंदर डालते हो वो आपकी स्किन पे, आपके बालों पे, आपके न्यूट्रिशन पे वो दिखता है। तभी मैं शोले भटूरे बनती जा रही हूँ पूरे दिन। तो पूरा यहाँ से भी। हाँ, ये छोड़ना पड़ेगा। लेकिन रवीना जी हमारे ना मोहल्ले में एक शादी है। मैं ना बड़ी अच्छी गीतें गाती हूँ, बड़ा अच्छा डांस करती हूँ। आप मुझे थोड़ा एक स्टेप सिखा दोगे? भैया गाना लगाना जरा। ਢੋਲੀਆਂ ਪਊ ਭੰਗੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦਾ ਰਹੂ ਭੰਗੜਾ ਵੱਜਦਾ ਏ ਢੋਲੀਆਂ ਪਊ ਭੰਗੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦਾ ਰਹੂ ਭੰਗੜਾ ਲਾਲ ਪਰੀ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕੁੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ पटोला जिन्नी देर नहीं हो पटना। घूमा के जाना है पूरा दिल्ली, बम्बई, लंदन। आपको बहुत बहुत मुबारक है आपकी मूवी की। थैंक यू। हम पटना शुक्ला पे वापस आते हैं। मैं जानना चाहती हूँ ये रोल कैसे आया आपके पास और क्या था जिसने आपने बोला कि यस मैं ये करूँ? आई थिंक एक तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी ये जो आने वाली यंग पीढ़ी है इनको एक कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस, एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़रूरी है देखना। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो स्टूडेंट्स के भीतर जो सुसाइड रेट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। प्रेशर एग्ज़ाम्स का, नाकामी का प्रेशर, स्पेशली कोविड वगैरह के बाद ये ऐसे एक लिटरली एक डिप्रेसिंग फेज़ आया है जहाँ अ लॉट ऑफ यंग पीपल थिंक दैट देयर इज़ नो होप। तो वो आई थिंक इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी कि हम जो हमारी आगे की पीढ़ी है उसको एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम दें कि नो दैट देयर इज़ समथिंग दैट इज़ देयर इन द फ्यूचर फॉर यू। बिफोर देयर लाइफ हैज़ स्टार्टेड दे लाइक टू kind of end it all, and that feeling of despair is something that we have to tackle. And I think that's why जब ये फिल्म आई about the universities और ये जो scams आजकल आप देखे जाएं इतने लोगों के hopes dreams crash हो जाते हैं, जहाँ उनको पता चलता है अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने सारे पैसे एक फ़ेक यूनिवर्सिटी को दे दिए, कुछ स्कॉलरशिप फेक निकला, बैंक अकाउंट्स उन्होंने गलती से दे दिए क्योंकि उनको लगा स्कॉलरशिप मिल रहा है लेकिन उनके बैंक अकाउंट्स वाइप हुए हैं, उनके यूनिवर्सिटी में रोल जो नंबर्स हैं वो रब आउट करके टॉपर्स हैं वो फेलियर्स के लिए एग्ज़ाम्स दे रहे हैं पैसों के उसमें। तो देयर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्कैम्स। तो जो ट्रूली डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसे जब छल कपट होता है तो ले लूज़ होप। सो आई थिंक वो अवेयरनेस फैलाने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी।
और हमने इस फिल्म को भी डार्क डिप्रेसिंग नहीं बनाई है. We've made a very nice, light, but touching a very sensitive and delicate topic. And it's a nice, breezy film which you watch, but you learn, you know, and it gives hope. And that is what we've tackled. Yeah, and we also have the producer of the show, Arbaz Khan, joining us now. Huge applause. Hello. It's okay? Hello. Hi. Yeah, hi. So we were just talking about Padna Shukla. I want to know how was your experience being the producer? Fantastic. So this script came to me about two, 3 years back, and then Corona happened, but the script stayed with me because it was so wonderful. And then once we got out of Corona, I started working on it, and then when we had our wish list, we had Raveena at the top of it, and I approached her. She said, I said, how you want a narration? You want me to send you an email? She said, no, मेरे को PDF file भेज दो. So I said, PDF. I said, ठीक है. So on WhatsApp, I sent her. She read the first half, and she called me and she said, Arbaz, this is nice. It's quite interesting. I said, have you finished it? She said, no, I've read the first. I said, पूरा तो पढ़ लो आप. So she said, okay, I'll get back to you. Then she got back to me. She said, I really like it. How do we go about it? I said, once you come on board, then we'll just go ahead. And that's how it happened. Once she came on board, then it just snowballed into like making the movie. Just quickly we could start the movie. Yeah, you both also worked in the 90s. So I want to know क्या difference है in like the fame. Do you think अब stardom थोड़ा कम हो गया और पहले ज़्यादा था? Yeah, is it different kinds of stardom? I think no, I don't think so. I think the film industry has got a little more professional in terms of its execution. You know, so जैसे कि पहले actors जो थे वो कई बार 3-3, 4-4 फिल्में करते थे. They used to get in and out of characters. They would probably stay shooting in the same studio और 2-3 फिल्में करते थे. Now, no matter who it is, is probably doing 3 films a year or 4 films a year, doing but 1 film at a time. So we've got more professional and more dedicated and more focused getting into the character. Yeah. And the best part was that, between her saying yes and getting onto the film, it was like a 2-month period. But in that time also, the professionalism that she has or the skills that she had, she just cracked the character so beautifully. And she's really brought that character to life. Thank you. Yes. Thank you. Well, I have known Arbaz. I think we've known each other since we were kids, honestly. And it was something that, I always believed in his convictions, the way he is as a person. So I knew that if he has got something to me to read, it'll definitely be something warm, something emotional, something heart-touching, something that is full of substance. And that, I think, mattered to me a lot. तो उसके लिए जहाँ तक कि अरबाज़ ने कहा पढ़ लो, तो मैंने तुरंत ही शुरू किया पढ़ना. एंड जैसे कि इन्होंने कहा कि जब फर्स्ट हाफ ही ख़त्म हुआ था, मैंने कहा बहुत ही स्वीट स्क्रिप्ट है और बहुत ही मतलब रेलिवेंट स्क्रिप्ट है कि ज़रूरी है ऐसी पिक्चरें हम लोग बनाएं जो एक काइंड ऑफ जागरूकता फैलाए. एंड उसके लिए तो फर्स्ट हाफ मैंने पढ़ के ही इनको तुरंत फ़ोन कर लिया था कि मैं बोलूँ अब तक तो मुझे बहुत अच्छी लगी है. एंड सेकेंड हाफ तो और भी बढ़िया निकली. तो इसके लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि मैं इसको मना करूँ. ओके, वी हैव अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स या किसी के पास कोई सवाल है? मैम, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द कैरेक्टर? आई थिंक जो ज़्यादातर जो हमारी हिंदुस्तानी औरतें हैं, अगर आप देखेंगी तो चाहे वो अपना वर्क प्लेस हो या अपनी घर गृहस्थी हो या अपने बच्चों का जहाँ स्कूल का माहौल हो या घर का माहौल हो, पूरी ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ उनके सर पे आती हैं, उनके कंधों पर आती हैं. एंड वो कोशिश करती हैं कि जो वो कर रही हैं उसमें वो एक्सेल करें. लेकिन कभी ना कभी उनको घर वालों से, हस्बैंड से इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना वो चाहती हैं. तो वो सपोर्ट आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम घर में से भी अपने बहनों को, अपनी माँओं को, आप अपनी बीवियों को ज़रूर दें कि give them that opportunity also to go out and excel in what they do, because they need that little bit of support besides all the other household chores also that they are doing. So besides that, they need to be supported in their workplace as well. Hello sir, hello ma'am. मेरा नाम दिग्विजय सैन है. हाँ जी. मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ. सर, जो आपने ये मूवी डायरेक्ट बनाई है और मैम आपने इस मूवी में जो अभिनय किया है, तो मेरा प्रश्न ये है कि आज के समय में जो बच्चों के साथ स्कैम्स हो रहा है, जो साल भर मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, बट एग्ज़ाम के एक दिन पहले व्हाट्सएप पे पेपर लीक हो जाता है,
तो आपने एक वकील का किरदार इसमें निभाया है, तो आपके अनुसार प्रशासनिक जो लोग हैं या जो राजनीतिक लोग हैं, ऐसे क्या कानून बनने चाहिए कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें सज़ा मिले और जो बच्चे जिनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उन्हें न्याय मिल सके? बिल्कुल ज़रूरी है। इनफैक्ट मैंने ये खुद आंखों देखी देखा है लिटरली कि पढ़ाई की है एंड कहीं ना कहीं से पेपर लीक हो गया है, एक पूरे स्कूल में एक पेपर फैल गया है और जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं वो उन्होंने एग्ज़ाम दिए, उनको कठिन लगा, लेकिन वो जो अलग जिस स्कूल था जिसमें फैल गया था पेपर, उनके बच्चों ने तो बहुत ही बढ़िया किया। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो। बल्कि मैं पूछ रही थी आप लोग ने कंप्लेन किया, कुछ किया? कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि प्रूफ नहीं है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट हाँ, ज़रूरी है कि ये बातें आगे आना और ये बातों का खुलासा होना, क्योंकि लाइक आई सेड कि कितने बार ऐसे होता है जो बच्चे फंस जाते हैं स्कैम में और जो ट्रूली डिज़र्विंग बच्चे हैं जिन्होंने एक्चुअली मेहनत की है और अपने विल से किया है वो पीछे रह जाते हैं। और ऐसे वाले जो पैसे के बल पे या खिलाने के बल पे या किसी और के उनके प्रेशर के बल पे वो ज़्यादा ऊंचा पद पा लेते हैं। और एंड इट्स काइंड ऑफ बिसाइड्स नॉट बीइंग फेयर, आई थिंक इट्स नॉट इवन क्रेडिटेबल, क्योंकि आपको मालूम है कि ये सीट उनकी डिज़र्विंग थी ही नहीं। उनके कारण बहुत हैं, वो हम जनरलाइज नहीं कर सकते, पर ज़्यादातर डिसअपॉइंटमेंट और निराशा तो leads to a certain amount of depression as well. Thank you, ma'am. If you woke up as Patna Shukla, what would be the first thing that you would do? I am Patna Shukla. There's no if. मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि जो घर पे आप अलग रोल है माँ के तौर पे और एक वाइफ के तौर पे, और आपका काम अलग है, तो आप दोनों को कैसे मैनेज करती हैं और क्या शुरू से आप एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी? ये तो बहुत लंबी कहानी है। शुरू से तो कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। इन्होंने तो मुझे बिफोर एक्ट्रेस के टाइम से भी देखा है, तो बल्कि हम लोग जब आई थिंक आई वाज 15 और समथिंग, हम लोग तब से दोस्त हैं 14-15, एंड तभी इन लोग किसी ने नहीं सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। वो एक दिन बस एक ऑफ़र आया और सडनली किस हिसाब से मैंने येस बोल दिया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। बल्कि मैं और अरबाज जी तो जब मैं 15 की थी, एंड आई डोंट नो रियली हाउ ओल्ड ही वाज, ही इज जस्ट अ लिटिल ओल्डर देन मी, नॉट वेरी, बट हम लोग तो बल्कि कराटे क्लासेस जाते थे साथ में, अपना वो पूरा यूनिफॉर्म बेल्ट पहन के हम लोग दोनों ही करते थे। प्लीज बिल्कुल नहीं बताना, प्लीज नो, प्लीज टेल अस, यू कांट से दैट ऑन नेशनल टीवी। ओके चलो ठीक है, जाने देते हैं। वही बोलेंगे ना, लड़कों को मार रही थी और कुछ नहीं बोलेंगे। नो टेकिंग अ पंच इन द स्टमक और समथिंग। तो ये पहले से ही डर गए थे। Okay, so my question is, what made you say yes to this movie? Because it's a literally a hard role to do, and what made you yes? I think I answered that in my first this thing. The fact that it was such a relevant topic and so necessary for the young generation. Hello, ma'am. Ma'am, my question is कि आप अब एक mom बन गई हैं और आपकी बेटी भी है और आपने भी education वगैरह की है, तो मैम आपका इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि मतलब अभी और तब के एजुकेशन में कितना डिफरेंस आया है आपके हिसाब से? आई थिंक एजुकेशन टफ ही होता जा रहा है, प्रेशर्स ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो मार्क परसेंटेज लेवल है वो मतलब एडमिशन के लिए भी मैंने सुना है आजकल तो 99% की ज़रूरत पड़ती है। हम तो 56% में भी हमको एडमिशन मिल जाता था, 60% में मिल जाता था, चॉइसेस थे। अब तो इट इज़ वेरी वेरी टफ, सो दैट इज़ वाई considering that the pressures and on top of that then the poor children get scammed, it is a very very tough world out there to deal with. Yes, can we give him the mic? Hello sir. Hello ma'am. जैसे एजुकेशन सिस्टम है अपना वो थोड़ा टफ बनता जा रहा है, और जो बच्चे हैं, आप कोटा फैक्ट्री में सुना होगा आपने, राजस्थान के अंदर भी मतलब डेली टू मतलब आत्महत्या कर रहे हैं जो बच्चे हैं अपने, तो उसके अंदर आप पेरेंट्स का भी कुछ इन्वॉल्व मानते हैं कि पेरेंट्स उनके ऊपर कुछ थोप रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, या अकेला एजुकेशन सिस्टम ही उसके लिए जिम्मेवार है? ऐसे किसी एक चीज़ जनरलाइज नहीं कर सकते कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा लाइक आई सेड के प्रेशर्स बच्चों को होते हैं, खुद के एक्सपेक्टेशन होते हैं, कई बार बच्चों के खुद के एक्सपेक्टेशन होते हैं कि एंड दे फील डिसअपॉइंटेड बाय देयर ओन एफर्ट्स एंड दे फील दे आर लेटिंग डाउन देयर पेरेंट्स जिन्होंने उनके ऊपर इतना भरोसा किया हो, उनके ऊपर इतना फेथ दिया. So often that we have seen that the child has written a letter
and said, "Okay, I'm sorry that I have disappointed myself and you, and because of that, I'm taking this step." That not that the parents want that, obviously not. I mean to say, neither does the system want it. But these are individuals who break down because their expectations out of themselves are very high. Okay. So that is where they need to be, be tutored, and they have to be told that, it's okay. It's, this is not this step is not necessary. Yeah. और मैंने आपकी बुक MM सीता आपने राइट की थी वो भी पढ़ी है, और एक आपकी दबंग मूवी है वो सबसे अच्छी लगी है मेरे को एज ए डायरेक्टर. थैंक यू. अरबाज, I asked this question to Ravina also, so I want to know, एक लाइन में अगर कन्विंस करना हो हम सबको कि क्यों देखनी चाहिए हमें पढ़ना शुक्ला, what would that be? It's a very sweet, watchable film, very interesting. It's got a very underlying message, very encapsulated beautifully. Entertaining. It's a family film. एक ऐसी film आज के ज़माने में जो OTT पे there are certain contents that you cannot see with your family. This is definitely a film. It is no profanities. It's got no vulgarity. It's got no something which is like controversial or sensitive. So it's a beautiful film. It's a story. It's a family story. It's a heartland story. It's a story about education and students. So it's very relevant. So I think because of all these reasons, it is a very good watch. यार कोई तरीका है यार, यार इतने यार ये कवि शास्त्री बताओ, इतने बड़े बड़े स्टार्स आ रखे हैं, इतने बड़े बड़े मेरे एक्सपर्ट बैठा है तुम्हारे यहाँ घर में. बिल्कुल ये है कवि शास्त्री, अपने आप को हर चीज का एक्सपर्ट समझता है. हाँ, और आप ये क्या पी रहे हैं? पानी. तो सलमान खान आए हो या तुमने मेरे को बताया भी नहीं यार. सलमान खान नहीं है. ओह, शक्ल बड़ी मिलती है दोनों की यार. अब भाई है ना, भाई तो मिलती होगी. मुझे किसी और का नाम नहीं है ना, बड़ी गुस्से हो जाऊंगी. मैं पहले से ही बोल रही हूँ, मैं बड़ी हाई हील्स पहन के आई हूँ और मैं कभी-कभी वायलेंस में बिलीव करती हूँ. मैम मेरे को लगा मेरी जुल्फें चेकआउट. मेरा नाम क्या है? रवीना टंडन. थैंक गॉड, बच गया तू. मैंने तो सोच के भी आया, कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना. क्या सुंदर लग रही है रवीना. हाय रवीना मैम, एक बात बताओ, ये वो मैजिक पोशन मेरे को भी दे दो ना, जो अनिल कपूर सर और आपके पास है. आपकी एज 20 के ऊपर जा ही नहीं रही है. क्या करो ना, रात को तुम्हारे ये जो नकली बाल है ना, विग, वो निकाला करो. जो तुम्हारे नकली दांत है वो निकाला करो. नहीं, दांत तो असली है. जो तुम्हारी ये नकली आंखें लगाई हैं तुमने ऊपर से, जो तुमको दिखता भी नहीं है, वो भी निकालो. फ्रिज खोलो, उसके अंदर घुस जाओ, फ्रिज बंद करके सो जाओ. फ्रेश. अगर सब्जियां फ्रेश लग सकती हैं तो तुम क्यों नहीं लग सकते? ये तो मेरे को मारना चाहती है. मैं कौन किसकी क्लास लेने आया था? वो क्लास लगा, थोड़ा पानी पिए तो. पर अरबाज भाई, इन्होंने तो डांट दिया. मुझे लग रहा है अगले सवाल पे आप सिर्फ डांटा, मेरे से तो आप मार खाओगे. मुझे लग रहा है मैं थोड़ा इधर होके बैठूं. और अरबाज भाई, ये एक और बात बहुत गलत है. मतलब बड़ा भाई घर में है और वो तो कुंवारे हैं और आप दो बारी हैं. अरबाज भाई, आप उन्हें समझाते क्यों नहीं कुछ? देखो कुछ लोग की ना शक्ल सूरत तुम्हारी जैसी नहीं है. बिल्कुल सही बात. समझे? अगर शक्ल सूरत अच्छी नहीं है तो बातें अच्छी किया करो. ठीक है. दूसरी बात, ऐसे अगर कोई दिखे तो कौन 10 बार शादी ना करे यार. मतलब 8 का स्कोप रखा है. क्या बात है. मतलब अभी तो 8 बाकी है ना. सही बात है. नहीं, इस पे फुल स्टॉप है. फुल स्टॉप. ठीक है, तो मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ इसी बात पे. तुम गायब हो रहे हो. हाँ. देखो, तुम देखना चाहते हो मैजिक? कितने इंटरेस्टेड है बच्चे. देखो ये क्या है. अब पानी मैंने लिया. कुछ नहीं हुआ. लेकिन असली मैजिक ये नहीं है. असली मैजिशियन तो यहाँ है. मैम एक टिप बरसा दो. एक बरसा दो. बरसात.
यारो पऊ पंगड़ा अज सारी रात पैंदा रहू पंगड़ा वजदा ए ढोल यारो पऊ पंगड़ा अज सारी रात पैंदा रहू पंगड़ा लाल परी दिलां उत्ते छाई होईया अज मित्तरां ने कुट अज मित्तरां ने कुट लाई होईया अज सज्जणा ने कुट लाई होईया थैंक यू फॉर बीइंग अ स्पोर्ट। ये थे हमारे कुछ क्रेजी फैंस, बट मैं जानना चाहती हूँ कौन सा है क्रेजीएस्ट फैन इंटरेक्शन जो आप लोगों का आज तक हुआ है? आई थिंक मैं गई थी एक राजस्थान प्रीमियर लीग पे, एंड वहाँ पे जब मैं पहुँची तो एक थे हमारे फ़ैन वहाँ पे। पहले तो बहुत ही थे जो कभी कभार खून में चिट्ठियाँ आती थी, वायल्स ऑफ ब्लड आते थे, पता नहीं कैसे कैसे, तो वो थोड़े नहीं जस्ट ग्रोस मी आउट। बट ये तो बहुत ही मतलब एक दिल छू जाने वाली बात। मेरे पास वीडियोस हैं बाकायदा विच आई कैन गिव यू ऑल, यू कैन प्ले इट। इज़ दैट पुअर चैप, उन्होंने पूरे अपने बॉडी पे मेरा नाम टैटू किया हुआ था और वो विदाउट शर्ट खड़े थे वहाँ पे क्राउड में चिल्लाते रवीना, और वो बेचारा एक रोज़ लेके आया था मेरे लिए। एंड फुल ही हैड पूरा फुल टैटू ऑन हिज आर्म्स, ऑन हिज बॉडी, ऑन हिज चेस्ट, बिहाइंड, एवरीवेयर। तो फ्रॉम द क्राउड दे यू नो देन आई कॉल्ड हिम अप, ही केम ऑन स्टेज। उनको यकीन नहीं हो रहा था, वो बेचारे बेहोश हो रहे थे, उनको मैं पानी पिला दी थी। इट वाज वेरी वेरी टचिंग। एंड वाकई में ऐसी चीज़ों में उनका तो धन्यवाद करना ही चाहिए, लेकिन ऊपर वाले का भी धन्यवाद करना चाहिए कि यू नो कि इस तरीके का प्यार हम लोग को मिलता है। एंड इट्स इनक्रेडिबल, इट्स वी फील वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल। Yeah, what about you, Arbaz? So I was shooting for a film in Ooty and one of the dancers came up to me and says कि मैं अपनी मदर से आपको मिलाना चाहता हूँ। तो बोला हाँ ठीक है, मैं जब बॉम्बे आऊँगा तो कोऑर्डिनेट कर लेना, महबूब स्टूडियो वगैरह में कम एंड मीट मी। सो व्हेन आई वाज शूटिंग कपल ऑफ वीक्स लेटर इन महबूब स्टूडियो, मेकअप वैन के ऊपर नॉक हुआ एंड दिस गाय केम अप एंड सेज कैन आई कम इन। याद है मैंने आपसे कहा था मेरी मदर आपसे मिलना चाहती है। तो मैं बोला हाँ लाइए, उनको बुलाइए। तो द मदर केम inside the van and she was staring at me, and that was after my first film Darar. I had done Darar and I was shooting for my other films. तो काफ़ी देर तक मेरी तरफ स्टेयर करके देख रही थी। तो मैंने उनको बेटे की तरफ देखा, क्या हुआ क्या है। Then she said कि आप मेरे हस्बैंड को जानते थे। तो मैंने बोला मैं तो आपसे पहली बार मिला हूँ, तो मैं आपके हस्बैंड को कैसे जानूँगा। He says नहीं आप मेरे हस्बैंड को जानते थे। तो मैं बोला नहीं ऐसे ये क्या हो रहा है। He's saying, how can you play the character of my husband like you did in that movie? He says, तुमको देख के मुझे ऐसा लगा कि exactly मेरे husband ऐसे हुआ करते थे। तो I didn't know whether to take it as a compliment or you know what, but it was that is, and she came to meet me. She was like basically saying that you know you did that role so well that it reminded me of my husband, and you know, and I had to see that whether this boy really knows my husband, you know. So I said that's very sweet of her to come. And she, So we've had Raveena dance. There's a video that you posted on Instagram where you were singing, and you were singing "Tere Mast Mast To Nain." So do you want to hear Arbaz sing? No. You had captioned. I charge money now. Now I start charge money now. You had captioned it that your father wanted you to become a cricketer and not no, a but singer. listen, you have to see the inspiration na, for what which he sung the song for. That's true. वो inspiration कहाँ है? Do you want to sing something for Ravi? No, for me, I'm like a sister. What's so boring? बहन वाला गाना. It's like नहीं यार वो that inspiration has to be ना, वो सामने होती शूरा जी तो ये गाना गाते थे. तभी नहीं है ना. तब भी तो गाया था, अब तो नहीं गा सकते. ठीक है. But thank you so much for giving us time. Thank you for saving. Thank you for saving me. Thank you for giving us so much time. Thank you for tolerating our characters also. No, they were fantastic, and so were you. Thank you so much for having us. Really, thank you. Lawyers को वापस आना है. हाँ और क्या बोल रहे हैं कब से? ओ बस कर जाए यार. No. यार तू केस हार चुका है. ओपन एंड शट केस. तेरा केस हार चुका भाई. तू फिर ऑब्जेक्शन करे जा रहा है. मैं लॉर्ड सारे गवाह सारे सबूत झूठे. भाई आप झूठे हैं. हमने रवीना जी के साथ तो केस कर लिया था. अरबाज भाई आप रह गए थे. अच्छा. तो स्विच की अदालत में अरबाज भाई आपका स्वागत है. थैंक यू. मेरा नाम है जेजे. मैं हूँ डीएम.
जरा मतलब भी बता दो। ये लोगों के डीएम में नहीं आते, दिल में आते हैं। दिल्ली मनचंदा हमारा नाम है, इनका है जलंधर जैन, यहाँ पर है पटना शुक्ला। तालियां। तो जज कौन है ये तो बता दो, जज की कोई बात नहीं करता यार। जज फिर से मैम आप। मैं जज हूँ और इसके पहले कि मैं अदालत का दरख्वास्त कर दूं, मैं ये बोल देती हूँ कि 29 मार्च को हमारी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर पटना शुक्ला रिलीज़ हो रही है, तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा, नहीं तो इस अदालत में ऐसा कानून निकलेगा कि आप सब गिरफ्तार हो जाओगे, घर कोई नहीं जा पाएगा। कैरेक्टर का नाम भी पता है, तन्वी भाभी। हाय जिंदाबाद। हाय हाय हाय। तो केस शुरू करते हैं। मैं क्या जज साहब का आशीर्वाद ले लूं। कोई नहीं पुत्र, कोई नहीं। चल जलता है मजनू। अरबाज भाई, आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अच्छा। हिंदुस्तान के सारे मर्दों ने केस किया है, इल्जाम लगाया है कि उनकी बीवियां उनसे शिकायत कर रही हैं कि तुम में अरबाज जैसी बात नहीं है। वो फिट है, वो क्रिएटिव है, वो अपनी फैमिली को खुश रखते हैं। मर्द तंग आए हुए हैं। भैया आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्शन सस्टेन। सस्टेन, गुड जज साहब ने बता दिया। तो जी मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ पे दिक्कत जो है, गलती जो है, वो आदमियों की है। कैसे? भाई थुलथुले शरीर लेके अपने बैठे हुए हैं, तो फिर कैसे होगा ना उनसे। ये वो आदमी है जो जाके घर पे अपने हाथ से एक बर्तन नहीं हिलाते हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर करते हैं अपनी माओ बहनों को, सारे लोग को, ये बर्तन ले जाओ, वो वहां से ले आओ। बताइए अब वकील साहब आप अपनी बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं देखिए मेरी कचौड़ियों के ऊपर कोई नजर नहीं लगाएगा और मेरे भटूरों से जलने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें भटूरा बुलाते हैं? प्यार से। ठीक है। फ्राई हो गया इसका, बोलूं? आज कर लो। पर अरबाज भाई देखिए, आप हंसो मुस्कुराओ जियो, क्या पता कल हो ना हो, पर सोशल मीडिया से दूर रहो, सिंगल लोगों को जलन होती है। जी तो अभी तो मैंने रास्ता क्लियर कर दिया सबके लिए। भैया हाँ, अभी तक अभी इससे पहले तक आपको शिकायत होती मेरे से जी। अब दिसंबर के बाद तो अभी छोड़ दो ना मेरे को। नहीं उसके बाद भी वो कोई ना, तुम में अरबाज जैसी बात नहीं है। भैया लेकिन आप अगर सिंगल हैं तो यहाँ पे सारे लोग को ऐसे क्यों बता रहे हैं? क्या आप उल्टी सीधे ट्रांसफर मारना चाह रहे हैं? जी क्योंकि मुझे कभी सुंदर लड़की मिली ही नहीं। मिली नहीं तो कभी बात हुई नहीं तो बात बढ़ी नहीं, इसीलिए मैं तब से सिंगल ही। तो हाँ, और इसी के चलते अरबाज भाई ने हम दोनों को अपनी अगली फिल्म में कास्ट करने का प्लान किया है। बहुत तालियां, बहुत तालियां। किया है आपने ऐसा कुछ? आपको कास्ट में मिलेंगे आप। तो फाइनल वर्डिक्ट जज साहब, ओवर टू यू। चलिए, वर्डिक्ट ये रहा कि हमारा यहाँ आना बहुत मुकम्मल रहा, बिल्कुल बहुत मज़ा आया। आप लोगों को इतनी बुरी परफॉर्मेंस देने का भी कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। यू ऑल आर आउट फ्री ऑन बेल, आप लोग जा सकते हैं। आई एम सो सॉरी बट यू ऑल हैव डन अ ग्रेट जॉब यार। एक फैसला हम अपनी तरफ से भी सुनाते हैं जी। एक फैसला हम अपनी तरफ से भी सुनाते हैं। हम फिर से टिप टॉप नहीं करेंगे, अब की बार थोड़ा सा एज ओल्ड फॉर्मूला लेकिन थोड़ा सा अलग है जी। बताइए कैसे करना है? हेलो 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 ब्रदर ब्रदर हेलो ब्रदर, तेरी मेरी यारी पे हंस जाएगी दुनिया सारी, ओ यारा तेरी यारी पे कुर्बान। हेलो ब्रदर ब्रदर हेलो ब्रदर। नहीं, हेलो ब्रदर का अलग स्टेप है, ये जस्ट चिल का स्टेप है। हेलो ब्रदर, ये तो जस्ट चिल का स्टेप है। हाँ ये वो ऐसे था। हेलो आप पीछे ऐसे कर रहे थे, सलमान भाई ऐसे कर रहे थे, आप पीछे ऐसे हेलो ब्रदर। ये ऐसा ऐसा। थैंक यू सो मच अरबाज भाई, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू, सो वंडरफुल टू मीट यू गाइस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और किसी को फिर से आना है? चलो। अरे नहीं अच्छा, फेसबुक पे इधर आइए। नहीं मैं ना उनको रोज ऐसे रिश्ते भेजती रहती थी, सुंदर सुशील लड़कियों के फोटो भेजती रहती थी है। फिर उन्होंने एक दिन मेरे घर शेरा को भेज दिया। वेरी रूड, वेरी रूड। क्या बोले, मैं माइक भूल गई। ये लीजिए मेरा लीजिए। हाय
ये भूलने की बड़ी आदत है। कभी कुकर पे मैं दाल रख के आ जाती हूँ, वो भूल जाती हूँ, है नहीं। पर आप प्रोड्यूसर हो, है, बड़ी बड़ी फिल्में आप प्रोड्यूस करते हो। मेरे ऊपर भी एक फिल्म बनाओ। फिल्म का टाइटल पता है क्या होगा? क्या? तू इसको नहीं जानता क्योंकि मेरा नाम है कांता। मैं गाने भी गा लेती हूँ। गाना आपको गा के दिखाऊं? आपकी शादी हुई ना अभी? मुबारकें आपको, मुबारकें। तभी आपके चेहरे पे ग्लो आया हुआ है बहुत ज्यादा। अच्छा, गाने में ये गाती हूँ, आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला क्या बढ़िया आया। अच्छा गा लेती हूँ, बहुत सुंदर। तो ये कब आ रही है मूवी? ये बच्चों को बता दो, ये बोल रहे थे। सॉरी, 29 मार्च को अपनी आ फिल्म रही है। 29 मार्च को। नहीं, 29 को तो आपकी आ रही है। ये वाली कब आ रही है? तू नहीं जानता, इसका नाम है कांता। पटना शुक्ला के बाद कांता नहीं जानता। ठीक है जी, देख लो, ये बोल दिए। बहुत बहुत आपको मुबारकें आपकी मूवी की भी और आपकी शादी की भी। थैंक यू। ओके जी, ओके, बाय बाय। Thank you so much, Arbaz and Ravina. Guys, huge round of applause for them. Thank you. Thank you so much. Thank you everybody. Thank you. Thanks a lot for having us. It's so much fun. Thank you.